अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड पर और ग्राउंड से आप तक अपडेट पहुंचाते हैं इस समय स्थिति क्या है अमित, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश शुरू भी हो गई है और साथ ही साथ सिलक्यारा छोर पर मैनुअली अब जो है वहां से मलबा हटाया जा रहा है। इन दोनों को अगर तुलनात्मक ढंग पर देखें तो कितनी जल्दी कौन सा ये प्लान पूरा हो सकता है और कहां क्या संभावनाएं और क्या दिक्कतें दिख रही हैं? और पता, हम अपने दर्शकों को ये दोनों प्लान्स डिकोड करके समझा देते हैं। मेरे ठीक पीछे सिलक्यारा एंड है, जहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो रेस्क्यू टनल का चल रहा था उस काम में प्रोग्रेस हो रहा है। मैं दीपक को कहूंगा थोड़ा वो कैमरे को क्लोज करेंगे तो समझ में आएगा डिटेल्स। ये सिलक्यारा एंड है, सिलक्यारा ओपनिंग है, यहाँ से रेस्क्यू टनल बन रहा था। ऑगर मशीन फंस गई थी, अब उसको काट के हटा लिया गया है। सबसे बड़ी सफलता इस वक्त हम मानेंगे कि उस ऑगर मशीन को काट के हटा लिया गया है। अब उसके अंदर रैक माइनर्स यानी कि लोग खुद घुसेंगे। कुछ माइनर्स जिनको एक्सपर्टीज है इस काम को करने में, उनको अंदर भेजा जाएगा। 6 लोगों की ये टीम है और एक छोटे से ट्रॉली पे मलबा डालने के लिए एक बॉक्स रखा जाएगा। 6 से 7 किलो मलबा उस बॉक्स में एक बार में आ पाएगा। और ये जो वर्कर्स हैं इनका कहना है कि ऑक्सीजन मास्क, चश्मा पहन के जाएंगे, जो कंप्रेसर्स हैं उसको चलाया जाएगा, ब्लोअर्स को, ताकि हवा अंदर जाए। और अगर कोई बड़ा चट्टान आता है तो उसके लिए हिल्टी ड्रिलर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको तोड़कर निकालने के लिए। कठिन काम है, लेकिन रास्ता यहां से सबसे छोटा है, 10 मीटर का, जिसको खत्म करना है ताकि हम दूसरी तरफ मजदूरों के पास पहुंच जाए। अब दीपक, अगर कैमरा ऊपर की तरफ पैन करेंगे तो आपको ट्रैक दिखाई देगा जिस पे अभी भी काम चल रहा है लगातार, क्योंकि मशीन्स के जाने का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो अभी भी तैयार है। इसी मार्किंग के पीछे वाली साइड जो है वो मैनुअल, माफ कीजिएगा, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में कल रात तक 20 मीटर अचीव हो गया था, आज बताया जा रहा है 30 मीटर तक पहुंच गया है मामला। और 45 मीटर का पड़ाव वो है जो बहुत अहम है, उसके बाद मशीन चेंज की जाएगी। और इसको अगर हम समझे कि आखिरकार किस तरह की ड्रिलिंग हो रही है, तो समझिए कि एक कुआं खोदा जा रहा है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कुआं खोदा जा रहा है इस पहाड़ के ऊपर से और वो नीचे तक आएगा। अहम बात यह है अर्पिता कि एक और टनल बन रही है जो बहुत तेज रफ्तार से, लाइफलाइन टनल आप उसको कह सकते हैं, 60 मीटर तक वो पहुंच चुका है। अब ये जो टनल बनाया जा रहा है छोटा सा, उसके पीछे की वजह ये है कि वो नीचे तक जाएगा और जो पूरा पहाड़ का टेरेन है उसको चेक कर लेगा, यानी कि जो क्राउन है इस टनल के क्राउन तक में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या वहां पे लोहा है, पत्थर बहुत स्ट्रांग है, और सबसे जरूरी क्या कोई एक्वाफायर्स है, यानी कि अंदर कोई पानी की स्ट्रीम तो नहीं चल रही है, क्योंकि आप पानी के स्ट्रीम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो डिस्टर्ब करने से टनल के अंदर परेशानी होगी। तो इन तमाम चीजों की रेकी एक तरह से कह सकते हैं आप करने के लिए उस पतली पाइपलाइन को नीचे ले जाया जा रहा है। 60 मीटर से ज्यादा का सफर वो पाइपलाइन तय कर चुका है और जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा, क्राउन के नीचे चला जाएगा, तो उसके बाद वहां से और भी आप कहिए कि एक और लाइफलाइन पाइपलाइन आपके लिए तैयार हो जाएगी और इससे ये भी पता चलेगा कि कितना डैमेज इस प्रोसेस में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिलिंग है 30 मीटर तक हो गई है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। 100 घंटों का उसमें पूरा डेडलाइन तय किया गया है पिता, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि कोई नई चैलेंज अथॉरिटीज के सामने, रेस्क्यूअर्स के सामने ना जाए। अहम बात ये भी है, एक सवाल जरा समझना चाहूंगी, क्या बारिश वहां पर हुई? क्योंकि मौसम वैज्ञानिक बारिश की बात कर रहे थे, खबरें हैं कि होने की वजह से जमीन जो मिट्टी है वो भी धंस रही है। इस पर भी आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन जरा आपको दोनों प्लान एक साथ दिखा देते हैं जिन पर काम चल रहा है। वर्टिकल जो ड्रिलिंग चल रही है उसमें सिर्फ 56 मीटर बाकी है, जबकि हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर ड्रिलिंग होनी है जो मैनुअल होनी है। यानी अब जो सेना के जवान हैं, जो मजदूर हैं, वो दरअसल अंदर जाएंगे। 6 लोगों की ये टीम जो वहां पहुंचकर मैनुअली यानी खुद वो मलबा हटाएंगे और इसमें भी वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, उसमें डिस्टेंस जो है वो करीब अब 56 मीटर की बची है। लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात जो हो रही, सिलक्यारा छोर, जब सबसे पहले ऑगर मशीन जहां से खुदाई कर रही थी और उसके बाद टूटने के बाद वहां एक तरीके से कहिए कुछ दिन के लिए विराम लग गया। पहले ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे उनको हटाया गया है और उसके बाद अब मैनुअली वहां पर आगे ड्रिलिंग का काम और मलबे को हटाने का काम होना है। देखिए, काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे।
उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। भारद्वाज हमारे साथ ग्राउंड से लगातार मौजूद हैं। अमित, जरा बारिश को लेकर अपडेट दीजिएगा, क्या उसकी वजह से कोई दिक्कत या उसकी कोई संभावना? दूसरी तरफ मजदूरों से संपर्क होकर क्या पता चल पा रहा है? उनकी सबकी स्थिति ठीक है? हौसला उनका बना हुआ है? अर्पिता, देखिए 41 मजदूरों के स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो वो स्वस्थ हैं और जो भी मेडिकल नीड्स हैं उसके लिए लगातार डॉक्टर्स को भेजा जाता है और मनोवैज्ञानिकों को भी भेजा जा रहा है ताकि वो उनसे बात कर पाए, क्योंकि देखिए मनोबल टूट रहा था कहीं ना कहीं। और खासतौर पर जिस तरह से ऑगर मशीन टूटने के बाद जो स्थिति उनको पता चली, जो देरी हो रही थी, तो उसके वजह से मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हुआ था। और ऐसा होता भी है जब एक उम्मीद, एक आस बन जाए कि अब बिल्कुल इतने तेज रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, कैमरा वहां पहुंच जाए, खाना अच्छे से पहुंचने लगे, तो फिर देरी होती है तो उस मनोबल को बहुत ठेस पहुंचता है। लेकिन अब लगातार परिवारजनों से भी बात कराया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक भी बात कर रहे हैं, तो उनके मनोबल को बनाकर रखने की कोशिश हो रही है। अर्पिता, मौसम की जहां तक बात है, एक बार अगर संभव होगा तो दीपक कैमरा पैन करेंगे, आपको इन तस्वीरों से ही समझ में आएगा कि इस तरफ आज उत्तरकाशी में किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी का ये फोरकास्ट है कि 26, 27, 28 ये 3 दिनों पर यहाँ पे बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। कल सुबह बहुत बादल थे लेकिन धूप हो गई थी 9 से बजते। आज आप हालात देखिए किस तरह से 10 बजे के बाद भी बादलों ने पूरे इस इलाके को घेर रखा है। आपको दूर दूर तक सूरज की कोई किरण नहीं दिखाई देगी। यानी कि जो प्रिडिक्शन है, जो फॉरकास्ट है, अगर वो सच होता है, यानी कि बारिश होती है, तो उसकी वजह से मुश्किलें तो पैदा होंगी जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको। हालांकि एक ब्रेव फेस जरूर अथॉरिटीज ने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये चाहे बीआरओ हो या आर्मी हो, ये सब कुछ खास कंडीशन में काम करती आई हैं, तो उनको बहुत ज्यादा चैलेंज महसूस नहीं होगा। ठीक है अमित, रहिए, जरा आप नजर बनाए रखिए। लेकिन रेस्क्यू से जुड़े अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि जल्द सफलता भी मिलेगी। उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। 6 प्लान काम कर रहे हैं। पहले 5 बताया था, उस वक्त भी 6ठा प्लान तो मौजूद था। वो 6ठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं। और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। जो SJVNL का काम है, जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है, जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा, जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे।